स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी जमीन और अपना आसमान पैदा कर, खुद का एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है दोस्त, इसलिए हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं। एक प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग निकालते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा, पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे भाग विधि से। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होती हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है, या इसको दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि वे नंबर्स जिनके मात्र दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और स्वयं वह संख्या। कुछ प्राइम नंबर्स हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इस तरह से ये आपके प्राइम नंबर है। अब देखिए, इसी प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसको कैसे, देखिए आपके टीचर लोग बहुत से लोग बताते हैं कि पहले 2 से डिवाइड करिए फिर 3 से, ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्या करिए, अगर लास्ट में आपके 0 या 5 आता है तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 114 है, आप पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 गुना 10, 5 गुनी 10 और ये 40 बच गया, 8 बार में ले जाएंगे। अब आप इसको 2 से करें। देखिए यहाँ पे आपका छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर 2 से कर देंगे। 7, फिर 7 से करेंगे। ये 1 आप 114 को लिख सकते हैं क्या, अब क्रम से यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। 157 है, सॉरी 156। 156 को आप करेंगे वैसे ही 156 को आप 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 7 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से करेंगे, 3 बार में और 9 बार में, फिर इसको 3 से करेंगे 13 बार में। और ये 13 आपका प्राइम नंबर हो गया, क्या आपका हो गया 2 × 2 × 3 × 30। अब देखिए यहाँ 3825 है, इसको आपको करना है तो 3825 यहाँ पे आप पहले 5 से कर लें, छोटा हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 7 35, 3 बच गया, 5 6 30, फिर कितना बचा, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से कम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 3 15। देखिए इसको जोड़िए, अब ये 5 नहीं गए, 5 3 8 और 1 9, 3 के पारा में 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 कम 30। देखिए 5 और 1 6, यानी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 नहीं 2 नहीं, 3 कम 3 और 3 7 21, यहाँ 17 होगा। और फिर आपका यहाँ हो गया 17 कम 17, आपका हो गया 3 × 3 × 5 × 11। क्या देखिए 50505, पहले आप 5 से करेंगे 1001। देखिए जब भी आपको यह आ जाए 10 × x अब +1 आ जाए तो ये समझिएगा कि ये नंबर 7 से आपका डिवाइडेबल है। तो देखिए 10 और x मतलब इसमें किसी का गुणा करेंगे फिर प्लस है, यानी कि अब 7 से डिवाइडेबल है। 7 से इसको काटेंगे, 7 कम 7 3 बचेगा, 7 को 28, 2 बचेगा, 7 3 के। अब देखिए 4 3 7 और 1 8, इसको जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, जो कि 3 के पारा में नहीं है। तो आप इसको 11 से काट दीजिएगा, फिर इसको 13 से काट दीजिएगा। ये आपका हो गया 5 × 7 × 11 × 13। उसी तरह इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। इसका आपका होगा 17 × 19 × 23 हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिए हैं और इनका क्या करना है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके पुनः इसकी जांच करना है। देखिए ये आपका फार्मूला एक दिया हुआ है, इस फार्मूले की जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। तो पहले हम वाली संख्या लेते हैं 126। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे 126 नहीं दिया हुआ, 26 दिया हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2 26, पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 13 हो जाएगा। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए ये 7 से कटेगा तो 7 से काटेगा 7 × 13, ये आपका होगा 7 × 13। ये दोनों प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनफल यानी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है आपका 13, दोनों में मिला है तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आप लिख देंगे 13। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम देखते हैं सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 2 इसमें कितने बार आया है, 2 एक बार, फिर 7 सबसे ज्यादा एक ही बार आया है और 13 सबसे ज्यादा दोनों में एक ही बार आया है, एक ही
पिछली वाली है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 7 दूनी 14, गुणा कैसे करते हैं। अब 14 का इसमें गुणा करें, 14 क्या होता है, 14 42, 4 आपका कैरी हो गया, 14 कम 14 और 4 18, 182 ये आपका एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम हुआ, देखिएगा ये एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। अब आपको क्या करना है कि प्रूव करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ में एलसीएम। तो पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, अगर बायां पक्ष लिए बायां पक्ष लेते हैं तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का हम गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याएं क्या है, 26 और 91, 26 गुणे 91 और इसका गुणा करके देखिए आपको शॉर्ट मेथड में हम गुणा करना सिखाते हैं। आपको एक चीज अभी मिल गया 91 गुणा करना है तो आपको यह देखिए तीर क्रॉस फिर यहां पर सीधा तीर। तो देखिए सीधा मतलब 6 में 1 का गुणा कर 6 कम 6 लिख दीजिए, कह दिया है नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर क्रॉस है, देखिए तो ये क्रॉस आपका 9 में 6 का बच सके 54 और 2 में 1 का 2 कम 2। अब कोई कह दिया तो लिख दीजिएगा, नहीं है और इसको जोड़िए 56 का 6 लिख देंगे 5 कहेंगे। फिर देखिए सीधा सीधा 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। ये आपका आ गया बायां पक्ष। फिर हम लेते हैं दायां पक्ष, फिर हम क्या लेते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर क्या होगा, HCF गुणे LCM, HCF इनटू LCM। HCF क्या है 13 और गुणे 182, 13 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26, 2 कहेंगे और 13 में 8 का गुणा करें। देखिए इसी तरह से जैसे यहां गुणा किए तो आप जब गुणा करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका क्या हुआ, आपने जांच कर लिया। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM, यहां पे देख लिया आप HCF और LCM कैसे निकालते हैं, उसी तरह यहां पे कर लेंगे। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो ये HCF होगा, LCM में सबको लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 306 और 657 का HCF जो है 9 दिया हुआ है तो इसका LCM क्या होगा। तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब आपको LCM ज्ञात करना है, HCF इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अब दोनों संख्याएं क्या है 306 गुणे 657 और आपको क्या करना है 9 से भाग दे देना है। देखिए 9 से ये कट जाएगा, 6 3 9, 9 से काटिए 9 3 9 का पारा 3 बार को पड़ेगा तो 27 हो जाएगा, 3 बच जाएगा 9 चौको 36 और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। क्या करेंगे 657 में 34 का गुणा कर देंगे और जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंपटीशन में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कह रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए देखिए ये क्वेश्चन 4 में भी काम लेगा, नहीं सॉरी 3 में भी काम लेगा और यहां पे देखिए तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेना है। देखिए अब देखिए 2 का सबसे ज्यादा पावर किसमें है, वही हम लिख देते हैं एलसीएम पूछता है तो 2 पे पावर 4। ठीक है, अब देखिए 3 भी है तो 3 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3 पे पावर 4। देखिए यहां 4, फिर 5 देखते हैं 5 पे पावर भी है आपका 4, ये 5 पे पावर 4 हो गया। 7 पे देखते हैं तो 7 का सबसे ज्यादा पावर है 2। 11 पे देखते हैं तो 1 ही, ये आपका एलसीएम। जैसे कि कंपटीशन में बैठेगा ऐसे ही आंसर, अगर सपोज दैट ऐसे आंसर नहीं आया तो आप क्या करेंगे। देखिए आप ये देखिएगा हमारे मेथड से कि कैसे जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार कैसे गुणा में हुआ ये देखते हैं। ठीक है, जीरो तो जब 2 और 5 आपस में युद्ध किए, देखिए ये युद्ध कर रहा है डेल्टा लेकर, यानी कि गुणा किए तो आपका जीरो हो गया। अगर मान लीजिए 2 2 आ गए और 2 5 आ गए तो आपका 2 0 हो जाएगा, यानी कि जितने 2 और 5 की क्या बनेगा युग्म बनेगा उतना जीरो आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 भी का भी 4 युग्म बन रहा है, 5 का भी 4, यदि 4 जीरो इसमें आएंगे तो आप इन दोनों का गुणा मत करिएगा। अगर गुणा करना हो इन दोनों का आपको गुणा करना ही नहीं है, आपको क्या करना है 7 और 4 3 पे पावर 4। देखिए इसको आप एक पास छोड़ दीजिए 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 को आप लिखेंगे 81, 3 into 3 into 3 into 3 करेंगे 81, 7 पे पावर 2 का करेंगे तो क्या होगा 49 और यहाँ 11। देखिए यहाँ दो आपको थ्योरी बता दी, एक थ्योरी ये है दूसरा थ्योरी हम बता रहा है। देखिए इसमें गुणा एक थ्योरी ये बताया, इस हिसाब से इसको गुणा करेंगे 81 में 49 का, 81 में 49 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 एकम 9, 8 9 72, 4 एकम 4, इसमें कैरी नहीं है तो 76 के 6 7 कैरी हो गया, 8 चौको 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। देखिए ये इन दोनों का गुणा हुआ, क्या हुआ 3 9 6 9 और इन दोनों का गुणा क्या करना है 4 जीरो आगे बढ़ा देना है गुणे 11। देखिए एक और गुणा बता रहा है, इसमें आपको 11 से गुणा करना है तो आप क्या करिएगा गुणा नहीं करना है, वाले ये 4 जीरो आप लिख दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 11 से गुणा करना है, एक और लिखिए 9, फिर एक को इसको इसमें जोड़िए 2, देखिए 2 1 है तो 2 बार जोड़ेंगे, जो 2 संख्या जरूर जुड़ेगा, 9 से 15 5 कैरी आपका 1 बचा। अब क्या करना है इसको छोड़ना है और इसको जोड़ना है, इसको छोड़ देंगे 9 6 15 और एक आपका कैरी था 16 के 6
फिर आपका कैरी 1 हो गया, फिर इसको छोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 हुआ। फिर अब देखिए अब कुछ है ही नहीं तो 3 और 1 4, ये आपका आंसर हो गया।